हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। कुछ दिनों पहले एमपीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया और 2023 में कौन से प्रमुख एग्जाम वो लेने वाली है इसकी जानकारी दी। और उसके बाद फिर पिछले साल के अंतिम के दिनों में, अंतिम सप्ताह में, यानी कि 30 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें पता चलता है कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन ला चुका है और जिसमें उसने बताया है कि 427 पदों के लिए वह भर्ती परीक्षा लेने वाला है। ये 427 पद जो भरे जाएंगे, किस तारीख को इसके लिए परीक्षा होगी प्रीलिम्स की, तो आपको पता होगा कि 21 मई 2023 की तिथि निर्धारित की गई है। तो इसके लिए फॉर्म कब से भरना शुरू होने वाला है, यह जानकारी हर कोई जानना चाहता था। तो यह बात अब क्लियर हो चुकी है कि फॉर्म की तिथि 10 जनवरी 2023 से शुरू हो गई है, यानी कि अब फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। और अब आप सोचेंगे कि जब जब फॉर्म भरने की तिथि आती है तो परीक्षा के लिए समय काफी कम रहता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आपको पर्याप्त समय मिलने वाला है, लगभग 4 महीने का समय है आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो इसलिए फॉर्म भरते वक्त आपके मन में यह डर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि तैयारी कैसे होगी। तैयारी कैसे होगी इस पर एक विशेष रणनीतिक चर्चा हम करेंगे। जल्द ही कुछ समय में एक नया वीडियो आएगा जिसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से रणनीति होनी चाहिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स को निकालने की। इतने दिनों में आप कैसे प्रीलिम्स निकाल सकते हैं और मेंस के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो जानकारी है वो ये है कि आवेदन करने की तिथि प्रारंभ हो चुकी है जो कि 10 तारीख से है। साथ में कब तक रहेगी तो आप याद रखिएगा 9 फरवरी 2023 तक, 1 महीने तक लगातार रहेगी। लेकिन इस बार 9 फरवरी को रात को 12 बजे तक नहीं, दोपहर 12 बजे के बाद फॉर्म फिर नहीं भरा जा सकेगा। और इस उम्मीद में आप मत रहिएगा कि बाद में फॉर्म भर लेंगे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि उस हिसाब से फिर आपको अपना सेंटर भी मिल सकेगा, अपने पसंद का सेंटर। बात आती है कि यह जो फॉर्म है इसमें त्रुटि सुधार वगैरह तो होते ही रहते हैं। त्रुटि सुधार आप कर लीजिएगा, उसकी एक खास तिथि दे दी गई है। साथ में आपको यह बात याद रखनी है कि प्रवेश पत्र कब से मिलेगा, तो 14 मई को मिलेगा और 1 हफ्ते बाद उसका पेपर होगा। कौन कौन फॉर्म भर सकता है उसके पीछे यह जानना जरूरी है कि क्या अर्हता है, यानी कि क्या होना चाहिए उसके लिए एक विद्यार्थी में, यानी कि एक अभ्यर्थी में। तो उसमें होना यह चाहिए कि उसकी उम्र जो है कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी हालत में 21 वर्ष मिनिमम आयु है। उसके अलावा कम से कम ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट होना चाहिए। अब इसमें बात यह आती है कि अधिकतम उम्र क्या है। तो देखिए, अधिकतम उम्र की भी एक सीमा बता दी गई है। सामान्य की बात करें तो जो अधिकतम है वह है 40। किस प्रकार के पदों के लिए? जिन पदों में कोई वर्दी नहीं है, यानी कि गैर वर्दीधारी पदों के लिए अधिकतम उम्र 40 है। और वर्दीधारी पद है तो उसके लिए अधिकतम उम्र कितनी है? 33 वर्ष। उम्र कैसे काउंट होगी कि 1 जनवरी 2023 को अभ्यर्थी की उम्र कितनी हो रही है उसके आधार पर ही यह जो 40 और 33 की बात कही गई है उसको जांचा और परखा जाएगा। फॉर्म की फीस आपको पता होगी। जो मध्य प्रदेश में आरक्षित वर्ग है, महिलाओं को छोड़ के, उनके लिए 250 रुपए की फीस है। उसके अलावा जो अन्य वर्ग हैं, अनारक्षित वर्ग और अदर स्टेट के हैं, उनके लिए 500 रुपए फीस है। उसके अलावा सर्विस चार्ज वगैरह अलग से देना होगा। फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि तैयारी के दौरान सारी तैयारी व्यर्थ रह जाएगी अगर आप समय पर पेपर ही नहीं दे पाएंगे, फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। अब रही बात रणनीति की, क्या रणनीति हो, किस प्रकार से तैयारी की जाए, किस प्रकार से तैयारी ना की जाए, और इस तैयारी में दृष्टि पीसीएस आपकी क्या मदद कर सकता है, यह जानने के लिए जुड़े रहिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।